वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 सीखें गणित इकाई 11 समीकरण एक चर में। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, संख्या x के 3 गुने से 5 अधिक को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। 3 गुने यानी 3 में x का गुणा करके 5 जोड़ना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 3x धन 5। मोहन की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद यानी उसकी आयु बढ़ेगी, यानी प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, x प्लस 5 वर्ष। तीसरा, यदि एक माचिस की डिब्बी में 40 तीली हो तो माचिस की ऐसी x डिब्बियों के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर 40 में x का गुणा होगा, तो इसमें से सही आंसर है बी, 40 गुणे x। 50 में y के 7 गुने जोड़ने को व्यक्त किया जा सकता है। 50 में y के 7 गुने, y का 7 गुना यानी 7y, और 50 जोड़ना है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 50 प्लस 7y। अगला है 5वां प्रश्न, यदि x का मान 3 हो तो x प्लस 6 का मान क्या होगा? सही आंसर है बी, 9। इसको देखिए बच्चों, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। x का मान 3 है, तो x का मान अगर 3 है तो x प्लस 6 का मान 6 3 9 जोड़ लेंगे। सरिता के बॉक्स में P पेंसिल है और वह इस बॉक्स में Q पेंसिल और रख देती है, तो उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? कुल यानी जोड़ देना है, P और Q को जोड़ देंगे, तो सही आंसर हो जाएगा बी, P प्लस Q। 7वां, यदि एक वर्ग का परिमाप x मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है बी, x भाग 4 मीटर। 15 माइनस एक्स का क्या अर्थ है? 15 माइनस एक्स का अर्थ है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, x को 15 में से घटाया गया। जो x का मान है जो भी होगा उसको 15 में से घटाया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सुरेश के पास x रुपये थे, उसने 1000 परचून की वस्तुओं पर, 500 कपड़ों पर और 400 रुपये एक उपहार पर खर्च कर दिए। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची? 1000 प्लस 500 प्लस 400 यानी 1900 रुपये हुए। तो कितनी राशि शेष बची? x उसके पास कुल रुपये थे, x में से 1900 घटा देंगे, तो बी वाला ऑप्शन सही है, x माइनस 1900 रुपये। प्रश्न नंबर 10 है, अंतिमा के पास a केले हैं, उसने लकी को 8 केले दे दिए। अब अंतिमा के पास कितने केले बचे? तो सबसे पहले अंतिमा के पास कितने केले हैं? अंतिमा के पास केले हैं ए। लकी को दिया उसने 8 केला, अब उसके पास कितने बचे? ए में से 8 को घटा देना है, तो शेष केले निकल जाएंगे, शेष केले बराबर ए माइनस 8। प्रश्न नंबर 11 है, बी भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। भुजा का मान क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान लिख देंगे 4 गुणे बी। राइट आंसर हो जाएगा 4 में बी का गुणा करने पर आएगा 4b। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में आयत का परिमाप क्या है? यहाँ पर लंबाई बी दिया हुआ है, चौड़ाई ए दिया हुआ है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, बीच में धन का निशान रहेगा, तो 2 गुणे ए प्लस बी। इसको अगर ब्रैकेट को खोल दें तो 2 का गुणा ए में हो जाएगा, 2a प्लस 2b, तो राइट आंसर हो जाएगा 2a प्लस 2b। अर्चना के पास x कलम थी, रोली ने उसे 10 कलम और दे दी। अब अर्चना के पास कितनी कलम हो गई? तो अर्चना के पास पहले x कलम थी, रोली ने उसे 10 कलम और दे दी, तो और करने के लिए क्या करेंगे? x में 10 जोड़ देंगे, तो अर्चना के पास कुल कलम कितना हो गया? x प्लस 10। अगला प्रश्न है बच्चों, समीकरण है x माइनस 9 बराबर 12 का हल क्या होगा? सबसे पहले लिख लेंगे x माइनस 9 बराबर 12, फिर ये 9 इस तरफ आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 12 प्लस 9। अब 12 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर 21, तो x का मान क्या हो गया? x 21। प्रश्न नंबर 15 है, समीकरण 4x बराबर 16 में x का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करता है? सबसे पहले समीकरण लिख दिया 4x बराबर 16, अब x बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा 16 बटा 4। अब 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 4 के 4, 4 चौक 16।
एक्स का मान आ गया 4, ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, मैं एक संख्या सोचता हूँ जिसमें 9 जोड़ने पर 12 मिलता है, इसके लिए समीकरण क्या होगा। तो मान लीजिए हमने सोच लिया कि संख्या x है, इसमें 9 जोड़ने पर x में 9 जोड़ दिया तो क्या मिलता है 12, तो बराबर 12। समीकरण क्या होगा, तो समीकरण होगा x धन 9 बराबर 12। प्रश्न नंबर 17 है, समीकरण 7x + 4 बराबर 25 को हल करिए। पहले लिख दिया 7x + 4 बराबर 25। 7x ये +4 को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। 7x बराबर 25 में से 4 गया 21। अब x का मान निकालने के लिए 21/7 करेंगे। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आएगा, 7 के साथ 7 × 21 3 बार। x का मान हो गया x बराबर 3। प्रश्न नंबर 18 है, रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है, तो 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या हो जाएगी। बाद मतलब होता है कि हमें जोड़ना है, क्योंकि किसी की उम्र कुछ वर्ष बाद बढ़ती ही है। तो रमन की वर्तमान आयु p है, उस 40 वर्ष बाद p में 40 जोड़ देंगे तो रमन की आयु पता चल जाएगी। तो रमन की आयु कितनी है, p + 40। प्रश्न नंबर 19 है बच्चों, मेघा की आयु वर्षों में अपनी पुत्री की आयु के 5 गुने से 7 अधिक है। 5 गुने से 7 अधिक, तो मेघा की आयु और पुत्री की आयु के मध्य समीकरण क्या होगा। 5 गुने से मान लेते हैं 5 है, 5 गुने 5 का गुणा कर दिया, 7 अधिक माने 7 जोड़ देना है, तो सही आंसर हो जाएगा C 5x + 7। प्रश्न नंबर 20 है, समीकरण हल करना है। 2x + 3 बराबर 9, 2x + 3 बराबर 9, 2x बराबर 3 इधर आ जाएगा, 9 - 3 बराबर हो गया 6। 2x बराबर 6 हो गया। अब x का मान निकालने के लिए ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 6/2 काट देंगे, 2 के 2, 2 × 6, x का मान आ गया 3। सेकंड है 1.5 यानी 1.5x - 2 बराबर 7। तो 1.5x - 2 बराबर 7, 2 को इस तरफ ले आएंगे, 7 × 2 = 9 हो जाएगा, 1.5x बराबर 9। x का मान निकालने के लिए 9/1.5x करेंगे, ये दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। 15 से काट देंगे इसको, 15 के 15, 15 छक्का 90, तो x का मान आ गया x बराबर 6। अगला है 2x - 5/3 बराबर 7। तो 2x - 5 बराबर 7, 3 का इधर गुणा कर देंगे, 2x - 5 बराबर 7 × 3 यानी 21। अब 5 को इधर ले आएंगे, 21 में 5 जोड़ा, 21 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 26। अब 2x बराबर हो गया 26, तो x का मान हो गया 26/2। अब इसको काट देंगे, 2 के 2 और 26 कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, तो आपका x बराबर आ गया 13। अगला प्रश्न है 2x + 3 बराबर x + 9। तो x को एक तरफ कर देंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे, ये x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 2x - x बराबर 9 - 3। x में से x गया, x आ गया, 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर हो गया 6। अगला है 3y/2 - 1 बराबर 8। 1 को इधर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, 3y/2 बराबर 8 + 1, 3y/2 बराबर 8 + 1 हो गया 9। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3y बराबर 9 × 2 यानी 18। अब y का मान पता करने के लिए 18/3 कर देंगे, काट देंगे, 3 के 3, 3 × 6 = 18, तो y का मान हो गया 6। अगला प्रश्न है बच्चों, कक्षा 6 की 2 टीमों में क्रिकेट का मैच खेला गया है। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरे टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 30 कम है। यदि दोनों टीमों ने मिलकर 240 रन बनाए तो इस प्रतिबंध को समीकरण का रूप देना है, सिर्फ हल नहीं करना। तो मानो दूसरी टीम का रन हो गया x, तो प्रथम टीम का रन हो गया 2 गुने से 30 कम यानी 2x - 30। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, x + 2x - 30 बराबर कितना रन बना, 240। x + 2x 30 को इधर ले गए, 3x बराबर 270, तो समीकरण के रूप में इसका मान 270 आ गया। यदि मोहन की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है तथा दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है, तो दोनों की आयु वर्षों में बताइए। मोहन की आयु x है, मान लेते हैं, माना सोहन की आयु x है और मोहन जो है वो सोहन से 2 गुना है, तो मोहन कितना है, x का 2 गुना यानी 2x। दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है, यानी 2x + x बराबर कितने हो गए, 30।
दोनों को जोड़ेंगे 3x हो गया, 3x बराबर 30, x का मान कितना हो गया 30/3, काट देंगे, x का मान आ गया 10। तो x किसको माना गया था, हमने सोहन को माना था। सोहन की आयु हो गई 10 वर्ष और मोहन की उसकी 2 गुनी यानी 10 का 2 गुना क्या होता है 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 23 है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। एक चतुर्भुज के कोणों की संख्या क्या आएगी, अचर। समीकरण 2p + 3 = 5 में चर कौन है, p है। समीकरण x - 2 का हल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, दिया नहीं है तो x लिख देंगे। समीकरण 2 + 3 = 5 का हल क्या है, +1। समीकरण में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है, प्रयोग होता है बराबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।